अगर कोई इस पहाड़ी की बर्फ को उठाकर हाथ पे रख दे तो पीकर मजा आ जाएगा। ये आइस बिल्कुल आइस कैंडी जैसी है। फेस पे लगा लो तो रंग बदल जाएगा। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है यहाँ। देखो तो शर्त के लिए हिमालय चढ़कर अपना नाम कमा के आ गया। अरे छोड़ो भी। शानवी, अगर मैं एमएससी फेल नहीं होता तो क्या ये सब होता? इंसान को कभी फेल नहीं होना चाहिए, क्या बोलती हो? और क्या, हमारा रूल्स है। नेक्स्ट ईयर पिताजी ने मुझे सूट, बूट, टाई और कुछ अच्छे बनियान खरीद कर गाँव से भेज दिया। मुंबई ना? एक्सक्यूज मी। अरे अरे ये क्या है यार? सूट बूट पहने हो और हाथ में कोयता लेकर भाग रहे हो। अरे नारियल काटना है। हमारे गांव का स्टाइल मुंबई में नहीं चलेगा। पैसे कैसे कमाऊं? नारियल का पानी पीते हो क्या? नारियल ए पार्टनर दे। अरे जाओ जाओ, आप देख क्या रहे हो? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। But you want more? Wear less. Weakness is not earning more, spending more, or saving more. Richness is when you need no more. Excuse me, sir. What you do with money? नारियल का बिजनेस शुरू किया। ये मेरा पार्टनर है जिसकी वजह से पैसे कमाए। जो भी पूछना है इससे पूछो। तुम्हें जितने पैसे देने थे दे दिए। अब गांव में आकर मुझसे मिलना। मैं चलूं? कक्का किक्की कुक्कू के कई को कहूं, कंग कहा और बात खत्म। उस अजनबी के साथ मिलकर मैंने बहुत पैसे कमाए। कितना कमाया था तुमने? टोटल 16। अरे पैसा ही पैसा। उसके बाद हवा का बिजनेस शुरू किया। हवा का बिजनेस? हाँ, अब तो हमारे गांव में चारों तरफ हवा ही हवा है। That's right, sir. That's right. मतलब ज्यादा हवा में घूमेंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे और कम हवा में घूमेंगे तो कम पैसे मिलेंगे, राइट? Exactly. अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। कितने मजाकिया हैं सर। हवा का बिजनेस करने के लिए मैं कॉर्पोरेटर परमात्मा बन गया। एक तरफ कट के गिरेगा और दूसरी तरफ पैसा मिलेगा। पैसा तो मिलता ही रहता है। कोई काम ऐसा नहीं जो नहीं किया। एक दिन पिताजी मुझे दोष देने लगे, गलती निकालने लगे। पेपर में पढ़ा कि कुंफू सीखने पर आदमी का पेट नहीं निकलता, तो सीधा चाइना चला गया। मैं जानती हूँ बाबा, जानती हूँ। ये लीजिए माँ जी।
उसके बाद मैं इंडिया वापस आ गया। यहाँ पर फाइटिंग पे सट्टा चल रहा था, मारो पैसे कमाओ, मारो पैसे कमाओ, बस इतना ही काम था। मैं पूरा कुंफू भूल गया, हर जगह फाइट होती थी। मैं सबको नाक पे ही मारता था। अरे छोड़ो, तुम तो नाक से ही क्रिकेट खेलने वाले बच्चे अरे हो। शानवी, ये मजाक नहीं है। कुछ भी बोलो, बैंगलोर में जो फाइट हुआ था ना, वो बेस्ट फाइट था। कैसे चिल्ला रहे थे हम लोग, परम ए, परम श्श। परम परम अरे। परम 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 परम। पैसे की चकाचौंध में आदमी सब भूल जाता है, ओह, चैन छिन जाता है, रात को नींद नहीं आती। मुझे लगा कि इस उम्र में सबके साथ ऐसा होता होगा। समझ में नहीं आ रहा था कि पैसे पे भरोसा करूं या भगवान पे। दिमाग खराब होता है तो आदमी पैसे को ही भगवान समझ लेता है। ये धन दौलत, ये सब किस काम के? ये सब किस लिए? I will tell you, I will tell you. अरे माटोना, आता हूँ। ये लो। the problem is what it needs, what is weed. Just check. In future, in happiness. Let's move and go in ashram. उसके बाद मन को शांत करके 2001 में एमएससी का एग्जाम देने के लिए आ गया। नहीं, 2006 नहीं 5 6 नहीं 6 पास होने की बात ही जरूरी है। फेल होना तो मुफ्त में होता है, विश्वास फेल हो गया मतलब जो एग्जाम में फेल हुआ वो जिंदगी में पास हो गया। अच्छा लड़का होने की निशानी है साल में एक बार घर जा। फादर इंडिया जयंत रैन हार्ट स्पेशलिस्ट होने के बाद भी सब काम छोड़कर आराम कर रहे हैं। एक तरह से आप उस पुराने स्कूटर की तरह हैं जिसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। बहुत हो गया, ये आपकी पुरानी स्टाइल है, हर काम को टेस्ट करते हैं। ये सब बच्चे कौन है पापा? सड़क पर रहने वाले बच्चों को रिश्तेदारों की तरह पाल रहे हैं आप। डर्टी बॉय। कौन जानता है इनको? माँ को गुजरे हुए 17 साल हो गए और बेटा साल में एक बार दर्शन देता है। अब जिस खानदान में पैदा हुए उस खानदान का सपोर्ट तो करना ही पड़ता है ना पापा। ऐसा है कि नहीं, वो सेकंड इनिंग तो ये लोग अगल बगल के बच्चे हैं। अरे क्या है ये?
सड़क पे भीख मांगने वाला भिखारी अपने बेटे से भी भीख मांगता है, उसी तरह हार्ट का डॉक्टर बेवजह अपने बेटे का हार्ट टेस्ट करता है। अच्छे से सांस लो। मैंने सांस लेना कब बंद किया? ठीक है, एक सांस में 100 बार गिन सकता हूँ। बहुत ताकत है मेरे फेफड़ों में। एक कहलाता है आत्मविश्वास, दूसरा कहलाता है अति आत्मविश्वास, तीसरे का मुझे पता नहीं, सॉरी। बाकी के समाचार ब्रेक के बाद। आप उदास क्यों हो गए फादर इंडिया, क्यों चेहरा उतर गया? मेरे इंजन की क्या स्टोरी है पापा? करेक्ट चल रहा है ना? जो भी है बोल दो। चर्रा कटोरी कोम सब कुछ ठीक चल रहा है ना? माइलेज कितना देता है? जब तुम अपनी माँ के गोद में थे तब जैसा तुम्हारा दिल था आज भी वैसा ही। अरे बाप रे, लगता है जैसे हार्ट में हिमालय रख लिया। बहुत अच्छे से बात को संभाला है तुम्हारा परमात्मा। बहुत अच्छा है ये परमू। बहुत सही कहा आपने। अरे कुछ छोटा सा टप टप करने की वजह से एक छोटे से शरीर में जान रहती है। उसकी बात छोड़िए। सुन रहा है क्या? रहने दो पापा। प्रकृति कितनी विचित्र है देखो। हर एक जीव में परमात्मा छुपा होता है। सही कहा आपने। और वो बोलता ही रहता है ये गलत है या सही है, और ये सही है या बुरा है, ये करो इसे मत करो। जो उसकी बात नहीं सुनता है वो जी कर भी जिंदा लाश है, और जो उसकी बात सुनता है वो कुछ तो साबित करके दिखाता है, तुम्हारे जैसा। ये तो बहुत छोटी सी बात है। मेरे इतने सालों के सर्विस में कोई ज्यादा खुश रहने वाला अगर मैंने देखा है तो वो तुम हो परमा। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हारे इस दिल को जन्म दिया मैंने और पैदा किया तुम्हारी माँ ने। इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? और एक पैक चाहिए? देखा, बेटा खुद पिला रहा है बाप को। इसे भी परमात्मा नाम से बुलाते हैं परमू। प्योरेस्ट सोल, जिसका बहुत पवित्र दिल है, वही इस दारू को पीता है। तुम? मैं पीता हूँ क्या पापा? मैं एक विद्यार्थी बनकर एग्जाम देने जा रहा हूँ। मेरी कोई उम्र है क्या पीने की? आप खुद को संभालो। गुड नाइट। गुड नाइट। नो हार्ड ड्रीम्स। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। डैडी आ गया, डैडी। ओम एग्जाम आए नमः। ए हाय, क्या बात है, कैसे हो तुम? हाय स्वीट हार्ट। हाय डुमकीज। मौत तो हमारे आसपास भी नहीं आ सकती, क्या कहते हो? देखो ना कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। यहाँ से गिरने के बाद भी कोई लड़का नहीं मरता। एक हिसाब से ठीक ही है। क्या बात है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है? हमारे जमाने में तो कॉलेज में हॉर्न मार के चलना पड़ता था। और जो पास नहीं हुए एग्जाम हॉल में जाकर के सेट हो गए। अरे जाने दो, हमारे सारे पुराने दोस्त अच्छे ना। वो देखो आ रही है नई टीचर, उनसे पूछते हैं। ए रुकिए रुकिए। ये हमारी मिस है क्या? कैसी हो दीदी? इसी कॉलेज में पढ़ करके इसी कॉलेज में लेक्चरर हो गई। क्या बात है दीदी, बढ़िया है ना? क्या पवित्रा, ये अच्छा लगता है क्या? इतनी मेहनत करके पास होना भी कोई पास होना है क्या? परम मार डालूंगी। नहीं नहीं, अरे सुनो, सब पास हो जाएंगे तो हम फेल होने वालों के पास कौन बचेगा? धरती घूमना बंद हो जाएगी। कैसे समझाऊं? इस साल भी तुम लोग सब फेल ही हो जाना। कोई पास होने के बारे में सोचना भी मत। आज तक हमने मिलकर जो कारनामे किए हैं, उन्हीं कारनामों की वजह से हम सब मिलकर एमएससी के एग्जाम में साल दर साल फेल होते जा रहे हैं। ऐसे ही इस साल भी परंपरा को कायम रखने की कसम खाते हैं। यार मुझे शर्म आ रही है, मैं तुम लोगों के साथ नहीं आऊंगा। बोलते वरना के सवाल भी गुस्सा हो जाएंगी। अपने शुभ हाथों से उसे करो। जाओ। पसीना? श्री राम के बाद अगर कोई मर्यादा पुरुषोत्तम है तो वो मैं हूँ। मैं क्या ऐसी हरकत कर सकता हूँ? वैसे पसीना, आदमी के शरीर को पकड़ने में तुम्हें शर्म नहीं आई? चुप रहो। ऐसे झप्पी देकर किस देने के बाद तुम नॉर्मल कैसे रह सकती हो? I'm serious। सीरियस हो? अरे वो क्या होता है? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझे तो उस दिन भी रोना आ रहा था, आज भी आ रहा है। क्यों ये नहीं पता। ये लो रुमाल।
इससे काम ना चले तो बेडशीट दूंगा। हर रोज दिन में कई कई बार अपने हाथ पैर धोना, शैम्पू चेंज कर लो, पेट भर कर खाना खाओ, दर्द हो तो ऐसे ऐसे करो, मोबाइल कम यूज करो, लव कम हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना काफी है, मेडिसिन बाद में बता दूंगा। क्या बोलती हो पसीना? हमें ठीक से सुनाई नहीं देता, इसकी कोई दवा है क्या? कुछ नहीं भाई। अरे ये सब क्या हो रहा है भाई? लड़कियों को समझना मुश्किल होता है, कुछ भी कहो तो चेहरा बिगाड़ कर चली जाती है। अगर कुछ मजाक किया तो पेट में मार के चली जाएगी, याद रखना। अरे तुम कैसे भी करो, सब जीरो में आके खड़ा हो जाता है। एग्जाम में कुछ तो लिखो, फेल होने पे पुण्य मिलेगा। हमारी बहुत बड़ी फिल्म आज रिलीज हो रही है, इसके बारे में दर्शक क्या बोलते हैं पूछते हैं। चलिए। अरे सर फिल्म देखने जा रहे हैं, उसके लिए कुछ तो बोलिए। देखने से दिल भरता है, टाइम पास हो जाता है और थोड़ा पच 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 हो जाता है। थैंक यू मैडम, आप कुछ बोलिए। कम इन कम इन कम इन कम इन कम इन प्लीज। प्लीज विकी, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करो। मैं समझता हूँ, इसीलिए बात करता हूँ। जिसके पास जान एक हो उसके पास दिल दो हो सकते हैं। विकी प्लीज। अंडरवर्ल्ड क्या है ये तुम जानती है? प्लीज विकी, समझने की कोशिश यार करो। बहुत बड़ी चीज होती है प्रिया, तुम बोलो तो। तुम्हें क्या चाहिए आखिर? लड़की का दिल वापस कर दो, हम घर वापस चले जाएंगे। इधर देखना भाई, साथ में पत्ते लेकर के आया हूँ। बेटा ये सब नहीं खेलना है, नींद आ रही है, सो जाओ, गुड नाइट। अरे ध्यान नहीं जा रहा है क्या? मैं साथ में पत्ते लाया हूँ, ये ग्राउंड पत्ते खेलते हैं। मुझे कुछ करके दिखाना होगा। हाँ करो करो, करके दिखाओ, देखता हूँ। हाँ ठीक बोल रहा है, अगर वो ठीक से नहीं करता है तो किसी दूसरे को देख लो बेटी। भैया तुम्हारे लिए रोज लेकर आया हूँ मैं, अपने दिल को इसमें रख कर तुम्हें दे रहा हूँ, ले लो ना। अरे इसे गुलाब देने की औकात ही नहीं है, नालायक कहीं अभी का। वो उस गुलाब को अपने बालों में लगाएगी और बारिश होगी। क्या बोलते हो तुम? फिक्स है, ऑलरेडी साउंड आ रहा है, वो देखो। कन्नड़ा फिल्म के दर्शकों सब लोग उठ जाओ, चलते हैं। अरे उठो उठो, चलते हैं भाई, चलो चलो चलो, आ जाओ। चलो 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 अरे चलो भाई चलो। अरे बारिश में होने वाला सॉन्ग बहुत अच्छा दिखेगा, देखो। अरे वो टीवी में भी आएगा, दूसरा कोई आइडिया नहीं है क्या? अरे ये आमिर खान के जैसा है, चलो। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। दर्शकों आप कोई चिंता मत कीजिए, थिएटर में किसी ने बम रखा है, ये हम लोगों को भी पता नहीं था। कोई भी दंगा फसाद किए बिना आराम से बाहर निकल जाइए। जल्दी बाहर निकलो। जल्दी निकलो सब लोग बाहर। परम कहाँ है? शानवी रुको, शानवी। परम नहीं आया। ठीक है सर, ठीक है सर। सर 12:22 हो गया सर। सर बम को स्टार्ट करने के लिए आधे घंटे लेट हो गया सर। अरे तुम जाओ बम पहले। का टाइम 12 बजे का दिख रहा है। ओला ना जाओ। ठीक है सर। अमी मैं 1 घंटे में आऊंगा, टेंशन मत लेना। अभी तुम कहाँ हो मनहूस? हम दर्शक हैं, टॉप पे रहते हैं। अगर देखना है तो हम टीवी में आएंगे, देखो। हेलो परम कहाँ हो तुम? अंदर बम है। क्या बम है? वाह। पिक्चर खत्म पता हो नहीं। गई क्या? यहाँ मेरे साथ एक फ्रेंड भी था। मेरे साथ भी। तो फिर सब लोग कहाँ चले गए? किसी ने बताया यहाँ पर बम रखा है। क्या? हाँ बम! जाओ। सॉरी। आराम से। Ouch!
इसको बचाने का ख्याल आपको कैसे आया सर? कोटिनी के रहने वाले श्रीनिवास राव की बेटी जहाँ पर बम था उस जगह से भी बचकर निकल आई, सही सलामत। अरे पागल लड़की, कौन सी फिल्म देखने गई थी? क्या हुआ, चली गई तो? जाना चाहिए, लेकिन इस तरह से ये सब क्या बकवास ऐसे है? आप सवाल पूछते रहेंगे तो मैं सच में मर जाऊंगी, बोल देती हूँ। हाँ, मरने वाली है तू। दिल्ली के प्रसिद्ध डॉक्टर जयंत का बेटा परमात्मा किसी को बचाने के अलावा कुंफू, कुश्ती इन सब क्षेत्र में कैप्टन भी रह चुका है, जैसा कि हमें अपडेट मिला है। जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है वो दीपा के साथ साथ संगीत के सुर को भी एक साथ बजाने में माहिर है। देखिए ये सारे पिक्चर्स। ओह, साथ में बैंड बाजा भी है। और जिन्होंने फोन करके अफवाह फैलाकर लोगों को डराया है उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। वो मैं ऐसा फोन किया था मैंने ही, पूरे फक्र के साथ हम बोल रहे हैं। चाहे तो हमें बंद कर दो, लेकिन इस तरह का सिनेमा नहीं चलने देंगे। नहीं चलने देंगे। पर हमने जो किया है उसकी बहादुरी को देखकर कुछ लोगों ने फिल्म बनाने की भी रुचि दिखाई है। कुछ लोग इन दोनों को आदर्श प्रेमी है ऐसा कह रहे हैं। इस तरह ये घटना प्यार के मसले में बदल चुका है। हो गया ना, और क्या करना है? क्या करूं, बोलो आप। मैं तुम्हारी माँ होती तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर अब पाती। ये लड़की कौन है, इसकी क्या परिस्थिति होगी, अब इसकी शादी होगी या नहीं? अरे छोड़ो ना पापा, उस लड़की की हैसियत खास नहीं लगती। लव गिव, ये एंगेजमेंट ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा कुछ है क्या? मुझे लगता है अब उसका ब्रेकअप हो जाएगा। मैं उसकी लव स्टोरी का विलेन हूँ। नहीं परमा, चलो उठो। कहाँ? हम दोनों उस लड़की के घर जाकर बात करके आएंगे, तभी हमारी इज्जत रहेगी। हाँ, वहाँ चलने के लिए तो रेडी हूँ। पहले बोलना था ना, इसमें सोचना क्या है। चलिए चलिए चलिए। अरे क्या बात कर रहे हो, माइक मुझे दो, मैं बताता हूँ। माइक चाहिए ना, मिल जाएगा तुम्हें, जाओ। सर 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 सर, क्या है? मैं परम का पिता हूँ, नमस्ते। उसके लिए कोई भी हो, एक बार नमस्ते तो कर ही सकते हैं सर। देखिए, आपका लड़का है, बदनामी नहीं होगी, समझ गए आप? लेकिन मैं तो लड़की का बाप हूँ, मेरी जिंदगी कांप गई। कल जो कुछ हुआ, मेरी बेटी की इज्जत का क्या होगा, आप ही बताइए। बदनसीब बेचारी, वो लड़की फिसल कर गिर गई थी, पैर में चोट लगी थी, इसीलिए मैं उठाकर लाया था। हाँ, इसने जानबूझकर नहीं किया। तो गोद में उठाकर लाएगा क्या? अगर आप और आपकी बेटी मुझे सॉरी मांगने की परमिशन दे तो मैं सॉरी बोल सकता हूँ सर। सॉरी बोलने से इज्जत कम थोड़ी होगी, जुबान भी खराब नहीं होगी। ये सॉरी बोलेगा और दोनों परिवार मीडिया के सामने जाकर और उनसे कहेंगे कि आप लोग बेकार का प्रचार मत कीजिए, मसले को खत्म करेंगे। सर थैंक यू सर। वैसे आपको मंजूर है ना? हाँ, मतलब मीडिया के सामने जाकर हम दोनों। और क्या कर सकते हैं भाई? मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास? वैसे आपका पैर कैसा है? इट्स फाइन। राइट पैर में लगा था ना? ये तो बड़े पिन का चार्जर है, छोटे पिन का नहीं है। ये मेरे पिताजी का है। ओहो, ऐसा है क्या? कोई बात नहीं। ये विजिटिंग कार्ड आपका लगता है, आप मना करेंगे तो भी एक लूंगा। रख लूं ना? मेरे पास कार्ड नहीं है और आपके पास मेरा फोन नंबर नहीं है, तो बात कैसे होगी हमारी अगर चाहे तो? ए ले 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 ले। कहीं आपका मन मुझे गिफ्ट करने के लिए तो नहीं कर रहा है ना? मुझे बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा है ये तो बहुत ही सुंदर है। ये एंटिक कार, ये लंगड़ा, ये गोलियां, ये सब आपको बहुत पसंद है क्या? हाँ। अब ये मुझे पसंद आ गई हैं, तो मैं इन्हें उठा कर ले जाता हूँ। मैं चलूं? वैसे यहाँ आकर कुछ फायदा ही हुआ, आपने मुझे इतनी बड़ी गिफ्ट जो दे दी।
आपकी नाक पे जो तेल है वो पहले से है या आपने लगाया हुआ है? कहीं भी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैं लेके रख लेता हूँ। अरे भालू आ गया। क्या बात है पसीना, मेंटल लेवल देख के सहेलियां बनाई है क्या? अंकल अंकल वो बोल रही थी उसको आप उसे उठा के ले जाना, मेरे बस की बात नहीं है। अरे तो तुम लोग उठा कर ले जाओ ना। परम, तुम एक लड़की हो तो मुझे उठाकर ले जाओ। लड़कों की मर्दानगी को कोई ऐसे टेस्ट करता है? चैलेंज। चलो अंकल उठाकर ले जाओ ना अंकल। नहीं 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 नहीं, रुको, मैं कोई लगेज हूँ क्या? जैसे उसे उठाया था वैसे उठाओ। इन हाथों को भी क्या क्या उठाना पड़ता है। अंकल ने उठा लिया। ये चलो चलो निकालो जल्दी, ला लो पैसे दो। दूसरा कोई डाला नहीं मिला चल क्या जाना, चलो ला लो जल्दी दो। नहीं दूंगी। अरे अरे क्या कर रही है ये? अभी बताती हूँ तुम्हें। चल निकाल मेरे पैसे। तो सही है, छोड़। भाग कहाँ जाएगी तू? देखो बालू, दो दिन में लड़कियों को उठाने की किस्मत सिर्फ तुम्हारी है, मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है? हाँ तो मैं लिख कर देता हूँ ना, ऐसे आँख क्यों दिखा रहे हैं मुझे? चल, ए हट। रुक जा, कहाँ भाग रही है? अरे रुक मिनट यार। ए रुक जा। परम, मजाक कहीं सीरियस में ना बदल जाए। अरे ऐसा क्या हो गया? ये शानवी तुम्हें लेकर कुछ ज्यादा ही करती है। ऐसा? बाद में कहीं ये लव शव सीरियस ना हो जाए, कह देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आजकल के जमाने में कोई 5 मिनट में लव कर सकता है और कोई 5 मिनट में ब्रेकअप भी कर सकता है। सुबह लव हुआ, दोपहर में दर्द हुआ और शाम को देवदास बनकर दारू पी ली। उसके लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। अच्छा तो कुछ बोलेगा नहीं। ये लड़कियां लड़कों से ज्यादा बिगड़ गई हैं। हमेशा डबल मीनिंग। अब क्या बोल रहा था? तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो, वो नहीं पटने वाला। हेलो हेलो, मैं प्रिंटिंग मिस्टेक बोल रहा हूँ। यू टाइम पास मैगजीन के रिपोर्टर से बात कर सकती हैं? बोलिए। आपको जो उठाकर ले गया उस लड़की में और आपके बीच में कोई संबंध नहीं है। मैं ऐसा एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, उस पे बात करेंगे? भूख लगने पर क्या खाओगे? मैं डाइट पर हूँ। क्यों क्यों इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? इडियट कहीं का। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। मैं परम बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। आप चाहें तो मुझे डायरेक्टली मिलकर गाली दे सकती हैं। सॉरी, मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है। अरे लगता है आप बहुत अच्छी हैं। एक अच्छा डिसीजन लेकर आइए ना, मिलते हैं। बाय। I can't. बोलिए। इतना कुछ होने के बाद क्या बोलूं? ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। एक मिनट बैठिए, रुकिए ना। कॉफी। आधी रात से आपने ये प्रैक्टिस तो कर ही ली होगी कि मुझसे कैसे बात करनी है, तो वो लाइन बोलिए ना मुझे। बात कहकर आपने बुलाया मुझे, मैंने नहीं। हाँ ये करेक्ट है। आपका कान बहुत अच्छा है, आपकी नाक भी बहुत अच्छी है। अगर आप चाहें तो कान में बाली भी पहन सकती है। नहीं, आपके पास बैठने से अपने आप मुंह से ये सब निकल रहा है, वरना लड़कियों से मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ। ओ, ढोल, नगाड़ा, बीन, इन सातों सुर के इंस्ट्रूमेंट्स को आप शाम को अकेले ही बजा रही थी ना? आई एम सॉरी, ये मुझसे नहीं होगा। नहीं, ये क्या है? आपने तो मुझे गाली भी नहीं दी। माइंड योर बिजनेस।
ये बड़ी बात है? ये तो छोटी सी बात है। आपको म्यूजिक के बारे में कोई जानकारी है क्या? हाँ, आपके साथ सुर लगाना और इस खाली डिब्बे को बजाना फिलहाल एक जैसा ही है। सुनो और खुश हो जाओ। एक खत्म करने में इतनी देर, 6 सुनने में तो कानों का पता नहीं क्या होगा। आप रिश्तेदार हैं? पीपी फैमिली, बड़ी खुशी की बात है। मानता हूं कि लड़कियों को कुछ डिफरेंट करना चाहिए, ये करेक्ट है, लेकिन इस तरह से सांस रोक के पीपी बजाना ये ठीक है? इस बीन की आवाज सुनकर न जाने कितने लोगों की जिंदगी खराब हो गई होगी, कौन जानता है। अब आगे भी बढ़ो। एक मिनट। हाँ? देखो ये तो वही लड़का है। अरे ये तो वही लड़का है। हाय बॉस, हॉल में जब बॉम्ब फटने वाला था। हाँ यही है, यही वो लड़का है जिसने उठाया। हाँ बात करते हैं इससे। क्या बात है? तुम नीचे मत देखो, ऊपर देखो। किसका फोन है? मैं कौन सा फोन उठाकर बात कर रही हूँ? कौन सी बड़ी गलती कर दी मैंने जो हमेशा मुझे डांटते रहते? अपना रामायण बंद करो तुम। ऐसा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बीन बजाना बंद करो अपना। अब कभी नाम मत लेना। अब मैं क्या करूँ? मर जाऊँ फिर? गाँव चली जाओ। सुबह सुबह टैक्सी बुक कर दिया मैंने। हाँ मैं चली जाती हूँ, वापस नहीं आऊंगी। सुबह सुबह तैयार रहना, समझे? मैं तैयार हूँ, कहा ना। चली जाना, बस इतना ही। चली जाऊंगी, चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। एक ही बात कितनी बार दोहराते रहेंगे? हाँ बस इसी में अपना जोश दिखाओ। खाना नहीं खाना है, भूख लगेगी तो पता है क्या होगा? हाँ? आप जिस नंबर पे संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। जब कोई लड़का पानी में हो तो लड़कियों को फोन नहीं करना चाहिए, समझ गई? तुम भी नहा लो। उसके बाद वो कहाँ चली गई, उसे ढूंढने के लिए कार लेकर मैं कहाँ कहाँ नहीं गया। उस दिन तो पेड़, हवा, गांव, तूफान, बारिश सब कुछ उसके इंतजार में था और मैं उस जंगल में अकेला उसकी राह देख रहा था। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं क्यों वहां पर खड़ा उसकी राह देख रहा था, और वो आई भी। हेलो। मैंने तुमसे जो कहा था वो तुमने पूरा क्यों नहीं किया? 5 मिनट में सर, थोड़ा और इंतजार कीजिए सर। आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है। अब कैसा लगा? थोड़ी देर के बाद मेरी बगल में आकर एक लड़की बैठ जाएगी, फिर गाड़ी चलाने में थोड़ी तकलीफ होगी। अब रोड देखूंगा या लड़की को देखूंगा, एकदम कंफ्यूजन है। अब क्या हो गया दीदी? मैं आपकी गाड़ी में नहीं जाऊंगी। ठीक है। हेलो।
बटाला मोटर स्पीकिंग। हेलो, K02D9666 से कस्टमर बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। आपका ड्राइवर बहुत ही तेज गाड़ी चला रहा है, मेरी बुकिंग कैंसिल कर दीजिए, मैं आपकी गाड़ी में नहीं जाऊँगी। हाँ ऐसा है तो कैंसिल करके जाइए। हाँ मैं भी तो वही कह रही हूँ। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। वो क्या कहते हैं उसे? इनकन्वीनियंस। हाँ वही। स्टॉप स्टॉप। लगता है बहुत फ्री हो तुम, So sweet. तो थोड़ी देर के लिए बिजी हो जाओ। ऐसा क्या काम है? बाद में बताऊंगा। बाय। परम, हे, आइए आइए आइए, ये पूरा राजमार्ग है। अरे ये है समंदर मार्ग। संभल कर आइए। भाई भाई मैं आपके साथ चलूं क्या? भाई भाई कहकर बुलाओगे तो लात मारकर पानी में गिरा दूंगा। हरामखोर की औलाद। अरे हर बात पे गुस्सा क्यों करते हैं? कहाँ जा रहे हैं भाई आप? देखो हर जगह भाई भाई बुलाता है। अरे घर के जायदाद का इकलौता वारिस हूँ मैं। मेरा कान इस सख्त को बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाग जा, नीचे डूब जा। देखा ना भाई का पावर। जब धोती पहनता हूँ तो वैसा ही होता है। वैसे धोती जींस में आया क्या? पहन कर आता तो और भी अच्छा होता ना जी पहनने के लिए। आइए 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 बैठिए। फालतू की बात के लिए इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? ऐसा क्या गलत कर दिया? भाई कह के रिस्पेक्ट ही तो दिया था। अरे एक बार बोलने दो, दो बार भी बोलने दो। अब इनको देखो। हाँ अरे गांव में जब भी आता हूँ सब लोग गांव में भाई भाई बुला के गुस्सा दिला रहे हैं भाई। हाँ आप फेमस हो, सब लोग प्यार से भाई कहते हैं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। अरे मेरे बाप का हिसाब किताब देखो तो हर साल 20-22 बच्चे अब तक हुए होंगे। अरे बाप रे, 20-22 और भी सारे पड़े होंगे। अच्छा वो महाभारत में जिसकी दोनों आंखें नहीं थी उसका नाम क्या था? हाँ उनका नाम धृतराष्ट्र है। उनके 2 आँख है लेकिन पूरे बदन में 2 आँखें हैं, मेरे पिता की जैसी। हाँ समझे? अद्भुत सुंदर परी है वो, उसकी कमर को देख के। कंट्रोल कंट्रोल कीजिए। आप बड़े आदमी हैं, सब आपको भाई बोलते हैं। इतने बड़े भाई को गाना गाना अच्छा नहीं लगता है। दिल में बहुत दुख हो रहा है भाई। यहाँ के गांव के लोगों को अब भाई बुलाने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया? इस गांव के लोग, लेडीज, कॉलेज की लड़कियाँ, हाँ सभी लोग मिलकर मुझे रोज रोज भाई भाई बुलाकर मेरी पूरी उम्र को डुबो कर रख दिया। आपकी जवानी बर्बाद ना हो इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। मुझे तो कुछ नहीं होगा ना। भाई भाई। अरे नालायक कहीं के, तुम अभी भी सपनों की जिंदगी में जी रहे हो क्या? इस तरह बहाना दिखाकर तुम भी मुझे भाई बोलोगे क्या? तुम्हारे ऊपर तो मुझे हमेशा शक है, कहीं तुम मुझे भाई ना बुला लो। नालायक कहीं के, जाओ पहले नहा के आओ, समझे कि नहीं है? नहा ले नालायक। अरे क्या बोल रहे हो? सिर्फ बोल कर दिखाओ। पार्टी तैयार है, इस महल को बेचने वालों को यही सड़ के मरने दो। अरे अपना दाम तो बता दो, कुंडी मार के बैठे हुए हो। हाँ अंदर एक और गोनी है। क्या उसे ले आओ। अंदर एक और गोनी है? लेके आओ लेके आओ। हाँ अरे मैंने आपको उसी दिन तो बोला था, ऊपर से वो जो एक्स्ट्रा है ना उसको भी आपको ही रखना चाहिए था। आप एक को पकड़ कर अगर धुलाई करेंगे तो वो 10 लड़कों को मारने के बराबर है। एक बार कोई पूछने आया तो मैं उसकी बैंड बजा दूंगा। अरे दीपा बेटी, तुम इतना लेट क्यों हो गई? रास्ते में प्रॉब्लम हो गई थी दादाजी। अरे दीपा तुम। ओह माय गॉड, मुझे इतना गुस्सा हो रहा है ना। अरे तुम जरा चुप रहो यार, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अरे क्यों इतना गुस्सा? पहले बताओ तो सही। दादाजी पहले इसे बाहर भेजिए, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है। अरे क्या हुआ दीपा बेटी? मैं तुम्हारा छोटा पिताजी हूँ, मुझे ऐसे क्यों गाली देती हो? चिंता मत करो बेटी, आज मैं इसकी अभी चमड़ी उतार देता हूँ। अरे नारायण, तू क्या मर गया है? जल्दी आ, कहाँ चला गया? अरे उसकी बातों में आकर तुम मुझे गाली दोगे क्या? चाचा जी चुप करिए ना, गेट लॉस्ट। अरे बाप रे, ये इंग्लिश में भी गाली दे रही है क्या? नहीं अरे छोड़ो छोड़ो, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप रे, थोड़ी गर्मी ज्यादा और कम दोनों दिख रही है। अरे छोड़ो। अरे वो कहीं गड्ढे में जाके गिरेगा। और अरे पकड़ ले उसे, गोली मार देगा। अरे बाप रे, उसने मुझे जन्म दिया है। अरे मैं क्या करूं, मैं इसे कभी भूल भी नहीं सकता। अरे भागो। अरे बाप रे,
दादाजी, इस गन को मैं अपने पास ही रख लेती हूँ, आपके पास सही नहीं रहेगा। ठीक है, रख लो। क्या बोल रही हो तुम? हटो, शर्म आनी चाहिए। चलो 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 चलो, काम पे लगो। आपकी फैमिली में कोई समझदार आदमी नहीं है क्या? क्यों? जिससे सुख दुख बांट सकूं? मैंने तुम्हें कहीं देखा तो है। मैंने आपको कहीं देखा है। क्या काम है? मुझे एक खंबा चाहिए था, उसी के लिए आया हूँ। खंबा? किस लिए? पता नहीं, पर देखा तो पसंद आ गया। आप मुझे दोगे कि नहीं? जो मांगो वो कीमत दूंगा। पता नहीं, देखा तो पसंद आया। मैं पूछ रहा हूँ दोगे या नहीं? खंबा अभी दे नहीं सकते। ऐसा है? हाँ। ये कैरी रख लो, मैं विजिटिंग कार्ड नहीं लाया हूँ। बार बार मिलते रहेंगे, जितना जल्दी हो सकेगा रिश्ता बना लेंगे। नाग दीदी बाय। अरे देख क्या रही हो तुम? मारो। अरे लो, इसे रख लो। मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? हेलो। छोड़ो, मैं तुम्हें फॉलो क्यों करूंगा? तुम तो जानती हो। कौन जानता है? ये डायलॉग मेरा है, तुम नहीं बोल सकती। अंकल ए, और मेरी बात सुनो, तुम्हारे ना दांत दिख रहे हैं। अपने फैमिली डॉक्टर को या दांत के डॉक्टर को अच्छे से दिखाओ। वैसे तुम्हारा कोई फैमिली डॉक्टर तो होगा ना? नहीं है तो शहर में जाकर दिखा सकती हो। हमारे फैमिली में दांत का डॉक्टर, गोली चलाना। I can't. बेकार में डरो मत, किसी को मारा नहीं है। Oh my God. अरे चलो चलो चलो, आजा। कुछ गड़बड़ किया ना तो मार डालूंगी। अच्छा, लड़की से प्यार किया मतलब जिंदगी खराब। पर मुझे तो इस खंबे से प्यार हो गया था। अच्छे फ्रेंड्स की याद दिलाता है ये खंबा। क्यों, हम लोग फ्रेंड्स नहीं हैं क्या? अच्छे फ्रेंड से बढ़कर कोई दुश्मन नहीं होता। और तुम तो दुश्मनी के लायक भी नहीं हो। वो क्यों? हाँ, देखो, पहले तो खुद ही मिलने के लिए आई और फिर बीच में फोन काट दिया। मैंने फोन? क्या? हाँ, तुम्ही ने। पसीना पसीना। तिथि बड़े। हाँ। हेलो हेलो, अपने फोन पे मैं ही फोन कर रहा हूँ, बात करो। हाँ, तो मैं क्या करूँ? आप हैं या मैं हूँ? बोलो। फोन को बाएं हाथ में लेके दाहिने हाथ से सर खुजाओ। कर लिया ना? गुड। अब एक काम करो, अच्छी सी रेशम की साड़ी और गजरा पहन करके नदी के किनारे पर दौड़ कर आ जाओ। मैं नहीं आने वाली। गाली दे रही थी, इसीलिए तुम्हें प्यार किया। जैसे कहा था वैसे तुम नहीं आई ना? ओह, थैंक्स। ओह, ये मेरी तरफ से लीजिए, रख लीजिए। हाँ, ऐसे बजाइए, खुश रहिए। पसीना पसीना का मतलब क्या? ये मैं नहीं बता सकता। अब ज्यादा जोर मत देना। चाहो तो तिथि के बारे में बात कर सकते हैं, और अगर तुम्हें तिथि के बारे में बात नहीं करनी है तो समोसे के बारे में बात कर सकते हैं। हाँ, दिमाग तुम जितना चाहे लगा लो। एक लड़की की फोटो लगाकर तिथि बड़े नाम लिखते हो तुम? जरा भी डिसेंसी नहीं है तुम में। मैं एक शरीफ इंसान हूँ, आपको समझ में नहीं आता क्या?
तिथि बड़े का मतलब क्या है, एक्सप्लेन करो। पुराने जमाने की अगर बात की जाए, चावल की सामग्री तेल में डाल करके उससे जो विशेष सामग्री बनती है उसे मंगल कार्य में खाने के समय में परोसते हैं, जिसे खाकर मेहमान खुश होते हैं। और कभी कभी से गरम तेल में तलकर भी बनाया जाता है। इस बारे में मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ। इसके अलावा कुंडली के नाम पर जो चौकोर खाने बनाए जाते हैं उनके अंदर ग्रह नक्षत्रों को रखकर गणना की जाती है। हो सकता है कि उन्हें भी तिथि कहा जाता। कुछ और सुनना है तो बताओ। चलो चलो उठो उठो उठो, आओ साथ में चलते हैं। किसने कहा कि मुझे नाव में डाल दो? हाँ? मैंने आपको उठाया था, तब बोलना चाहिए था ना। आई गॉड, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे पसंद है। आप अगर बार बार मेरे सामने गिरेंगी तो मुझे उठाना तो पड़ेगा ना। वो लड़का कहाँ है? मैं तो किसी जनरल हॉस्पिटल में पैदा हुआ। दीपावली की रात का 1 बजा था। मेरा रंग गोरा हो इसके लिए मेरी माँ रोज 2 काजू खाती थी। अरे मैं उस लड़के के बारे में पूछ रही हूँ। तो मैं अभी तक कौन सा मौत की बात कर रहा हूँ? पानी की सवारी के लिए एक लड़का होता है ना, उसी के बारे में कहा है वो। ये किसे पता है? ये कुछ अलग सा क्यों लग रहा है? इसमें ब्रेक नहीं है क्या? कैसे रोकूं? ये क्या कर रहे हो? बिना उसके हम नाव कैसे चलाएंगे? चिंता क्यों कर रही हो? मेरे पास हाथ तो है ना। मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मुझे भी लग रहा है, पर मजा भी आ रहा है। पता नहीं हमें कहाँ ले जाकर मरवाएगा। वो सब जाने दो, अभी तो हम फ्री है ना। I can't shut up! क्या हुआ? Shut up! आखिरकार वो गई कहाँ होगी, कुछ पता नहीं चल रहा है मुझे। चलो मैं उसे देखता हूँ। हाँ, मिलने दो उसको। अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? इस उम्र में कहाँ ढूंढेंगे? आपको कुछ हो गया तो आप यहीं बैठे, मैं देख कर आती हूँ। कहाँ गई होगी? मेरे घर गई होगी, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। तुम मेरे साथ चलो। लाओ ये मुझे दो। अब फोन में भी सिग्नल नहीं मिल रहा है। दादाजी को फोन करूंगा तो वो यहाँ आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना? ओके। हम दोनों अकेले यहाँ पर क्या करेंगे? अगर तिथि के बारे में कुछ समझ में नहीं आया है तो मैं स्टार्टिंग से तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। आटे को अच्छे से मसल के। यहीं डूब के मर जाऊंगी, बोल देती हूँ। ऐसा है क्या? दादाजी, पापा, कोई है क्या? प्लीज मुझे बचाइए। हेल्प, हेल्प, हेल्प। हेलो हेलो, कोई तो बात करो, इंडिया की जनसंख्या कितनी है? लड़के का साथ नहीं दे सकते। कोई हमसे बात नहीं कर रहा है। हेलो 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 हेलो। गुड, हमारा साउंड हमें ही लौटकर सुनाई दे रहा है। अगर अभी आप पानी में गिर जाएंगी तो बहकर कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगी। तो आप अपने आप को कैसे बचाएंगी? तुम मुझसे बात मत करो, समझे? तो ठीक है, आप ही बताइए, हम मिलकर क्या करें? मुझे क्यों साथ में लेके आओ? जब देखो तो दोनों मिलकर। I can't. ठीक है, मैं देखता हूँ कितनी गहराई है। पैर क्यों नीचे रख रहे हो? मगरमच्छ है इसमें। ऐसा है क्या? चलो अंदर आओ। बैठे रहने से भी काम कैसे चलेगा? कोशिश करनी पड़ेगी। मगरमच्छ है तो खा थोड़ी जाएगा। खा ही लेगा। यहाँ के मगरमच्छ ऐसे ही होते हैं। मेरे दादाजी के भाई और बहुत सारे लोग उन्हें मगरमच्छ ही खा गया। ओ मगरमच्छ, ये पकड़ो। अगर मगरमच्छ आया तो सेफ्टी के काम आएगा, नहीं तो अपना स्क्रू टाइट कर लेना। हेलो, क्या कर रहे हो ये? जल संशोधन। अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि हम क्या करेंगे, इसलिए बीच में एक होल कर रहा हूँ। पानी भरेगा, तुम उधर गिरोगी, मैं इधर गिरूंगा, फिर दोनों अपने अपने रास्ते। इधर दो ना। हमारे पास जो है सब फेंक दो। अब कुछ भी हो जाए। गरम
उस दिन जो मैंने सोने का नाटक किया उससे बड़ा फायदा हुआ। एक काम और भी अच्छा हुआ था। क्या है? जिसे हम ढूंढते थे उसे आँखों ने पाया, प्यार में धीरे धीरे बना मेरा तू साया। अब न छोड़ेंगे कभी साथ साथ ही तेरा, जीवन में तुम आए और न कुछ चाहूं। आज मिला दिल दिल से और न कुछ मांगूं। तुम सोच रही होगी कि मैं उस समय उठकर क्यों नहीं बैठा। मैं तुम्हारे सामने प्रूव करना चाहता था कि अच्छा इंसान हो। चाहो तो ये भी सोच सकती आगे हो। क्या हुआ? अब ये सब बंद करोगे या नहीं? हाँ, हेलो, यू गेट लॉस्ट। अब आगे और कुछ बोले ना, चलो वहाँ से दूर बैठो। सॉरी शानवी, थोड़ा ब्रेक ले लो। चिंता मत करो, मैं फिर से आऊंगा। थोड़ा ढील दिया, सर पे ही बैठ गया। अरे पिताजी, आप अपना दिमाग खराब मत करो। बहुत ट्रैफिक जाम है। इसे उठाकर उधर रख देंगे, आप उस तरफ आ जाओ और तुम इस तरफ आ जाओ। हमारे भी कितने कस्टमर्स हैं, है कि नहीं? हाँ, ये देखो। सच में मैं नहीं जानता। यहाँ हमारी लड़की के पीछे घूमता है, ये तो आप जानते ही है ना कि वो भी नहीं जानते हैं आप। क्या बात है, हंस क्यों रहे हैं ऐसे आप? हाँ, लड़का उल्टा सीधा काम कर रहा है और आप यहाँ हंस रहे हैं। ये सब क्या है? प्यार व्यार का चक्कर? आप उसके बाप हैं, अरे कुछ तो कंट्रोल कीजिए आप। अरे बिन माँ की बेटी है वो, मैंने दोनों का ही प्यार दिया है उसे। बाप होकर भी माँ का प्यार दिया उसे। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो ठीक नहीं होगा, सोच लीजिएगा आप। ठीक है, ठीक है। अरे क्या ठीक है? आपका बेटा जो कुछ कर रहा है आप उसके लिए उसे कुछ बोलते क्यों नहीं है? मैं बोलता हूँ उसे। क्या बोलेंगे आप? हाँ, मुझे बहुत गुस्सा है। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बोल देता हूँ, काट के दफना दूंगा। हाँ, उसका बाप हूँ, उसकी माँ भी हूँ मैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैंने उसे बहुत प्यार से पाला है। उसे कुछ हो गया, शांत हो जाइए। क्या हुआ? श्रीनिवास, श्रीनिवास। भैया, लड़की आ गई है, देखो। अरे आराम से, आराम से, आराम से। अरे भाई साहब के दिल में दर्द है ना, बैठिए, बैठ के बात कीजिए। हाँ, बहुत अच्छा है, सब ठीक हो जाएगा। रोते नहीं बच्चे, जो हुआ चुप हो जाओ। अच्छा नहीं, चुप हो जाओ। मुझे भी एक बार गले लगा लो ना, बहुत दिन हो गए। बाप रे, कितनी बढ़िया राशि है। कुंडली एकदम बढ़िया है। अरे एक दिन भी जरा लेट हुआ होता तो इतने अच्छे नेक इंसान को गोली से मार दिया होता। अरे ये कैसे हो सकता है? आपके उस जंग लगी बंदूक से एक छोटी सी चिड़िया भी नहीं मर सकती, ऊपर से इसको मारने की बात करते हो। चिड़िया भी इससे नहीं डर सकती। अरे इस जन्म में तुम सुधरोगे क्या नहीं। सुधरना है? हम नहीं सुधरेंगे। अरे भाई चुप रहो। आप जरा सुनिए। अरे डॉक्टर, इधर सुनिए। पिछले 20 सालों में मेरी कुंडली को इन लोगों ने देखा ही नहीं। मैं पूरी जिंदगी कुंवारा रहने के लिए कोई कुत्ता हूँ क्या? हाँ, अभी देखिए मेरी बेटी की शादी, उसके बाद उसके बच्चे भी होंगे, मैं दादा बन जाऊंगा। क्या बोलते हो? आगे मैं अपनी पोता पोती को चड्डी पहनाते घूमता रहूंगा क्या? चुप रहो। दिखाता हूँ। क्या? मैं भी लड़की ढूंढ कर दिखाता हूँ। हाँ भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरा भी इंटरकास्ट कनेक्शन है। आप अपने हार्ट को संभालिए। चलो डॉक्टर, मैं चलता हूँ, मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा। अरे भाग यहाँ से। एक्सक्यूज मी। हमेशा कुछ ना कुछ बकता ही रहता है ये। कहाँ चला गया? चुप करो। उसकी बातों में ध्यान नहीं देने का। अभी अपने घर पर जो सुख खा रहे हैं उस पर ध्यान। क्या कर रहे हो तुम? अरे बड़े लोग आपस में शादी की बात कर रहे हैं। मौका मिला तो तुमसे मिलने आ गया। मासूम की तरह नाटक दिखा रहा है बेचारा। शादी की बात से कोई इतना खुश होता है क्या? मार डालूंगी तुम्हें। दिखाओ कहाँ रखे हो, दिखाओ, दिखाओ ना।
नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या कर रहे हो पागल? आकर तुम्हें भाग क्यों रहा हूं? देख रहे तो देखने दो। ले जाकर सीधा शादी करूंगा तुमसे। हम दोनों के सिलेक्शन में तुम्हारा सिलेक्शन ज्यादा अच्छा है। तुमने मुझे सेलेक्ट किया है, मेरा सिलेक्शन तो थोड़ा ऐसे ही है। चुप रहो, मुझसे बात मत करो अभी। ठीक है, पर अभी हम लोग जा रहे हैं या आ रहे हैं? कौन जानता है? ये भी ठीक है। और एक चाहिए, और एक। करते रहो ना, बार बार मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट उस गाड़ी का पीछा करो। I can't. ठीक है, I can't. I can't. धीरे धीरे धीरे। जरा सी चूक हो जाती तो सब लोग नरक में पहुंच जाते। ठीक से ड्राइव क्या करो पसीना। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? क्या कि हम लोग बहुत बिजी थे। सच कहूँ तो इस दुनिया में ही नहीं थे। इसका नाम दीपा है, प्यार से तिथि कहते हैं। ये है गोगेया, ये अप्पा, मुत्तैया, किरोसिन, पसीना। इसके बाद ये दोनों सब बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं। ए, चुप रहो। इसका नाम है टेडी बियर। टेडी। इंग्लिश में मजा नहीं है, भालू है भालू। भालू भालू में मजा है। अरे इंग्लिश में टेडी बोलने में मजा नहीं है, ये तो भालू है। भालू का बच्चा बोलो इसे। टेडी वेडी नहीं चाहिए, उससे अच्छा भालू रहेगा। टेडी। लेकिन इसका घमंड जरा ज्यादा है। ये सब नहीं आता, लेकिन बीन बहुत स्ट्रॉन्ग। भाई तुम लोग की बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। ए, शट अप एंड गेट लॉस्ट। परम, अलग ले जाके बात कर रही है, मतलब मामला सीरियस है। कहीं तुम लोग पास तो नहीं हो गए? परम, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, शानवी के बारे में क्या सोच रहे हो? अरे तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसी बात नहीं है परम। ओके, मेरे बारे में क्या सोचती हो? कुछ भी नहीं। वैसे ही मुझे भी कुछ नहीं लगता है, आराम से कट रही है। तिथि के साथ शादी करने जा रहा हूँ। खेल खत्म, नाटक बंद, अब असली जिंदगी शानवी पूरी रात रोती रहती है, और तो और वो तुमसे बहुत प्यार करती है ऐसा कहती रहती है। अगर शादी नहीं हुई तो वो मर जाएगी ऐसा कह रही थी। उसका दिमाग खराब हो चुका है। अरे उम्र इसकी 19 साल है, लेकिन दिमाग पहले से खराब है। तुम्हें अभी पता चला? कुछ भी हो, लेकिन भरोसे से बात करती है, परेशान कर रखा है। इसलिए तुम्हारा एड्रेस ढूंढकर यहाँ लेकर आई हूँ उसे। अब तुम जानो और वो जाने। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट देकर बहलाया जाता है। बचपन की सती सावित्री पसीना जी भालू के साथ शादी करने के लिए तैयार होगी क्या? एक लड़के की तरह सोचकर देखो जरा। वो क्या बोल रहा था बताना। कह रहा था शादी करने वाला है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये जो पसीना नाम की हसीना है ना, वो मुझे पसंद करती है। मुझे तो डाउट था ही। लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम बस रोड पे ध्यान दे करके अच्छे से गाड़ी चलाया करो। You want it? कहाँ जा रही है सब? सोना रीटा, बहुत मजा आया। अरे कहाँ है? मैडम सुबह की पहली बस से निकल गईं। आपको ये लेटर देने के लिए बोला था।
जा रही हो पसीना? बोलो, मेरे बारे में क्या सोचा है? तुम बहुत अच्छी हो, पर मछली मत बनो। बी सीरियस। रेलवे स्टेशन पे बस का इंतजार कर रही हो। क्या सीरियस बात करूं तुमसे? सच बताओ, मुझे पसंद करते हो या नहीं? पसंद है। तुमसे अच्छी फ्रेंड मुझे कहीं नहीं मिल सकती। और कुछ नहीं। मेरे साथ जिंदगी बिताने का मन नहीं करता? अरे बाप रे, इतना बड़ा रिस्क। बिल्कुल नहीं यार। मुझे एक डाउट है, तुम अभी भी माँ का दूध पीती हो क्या? मेरे पास ऐसा क्या नहीं है जो उसके पास है? कौन जाने? हाँ? उसके बदन में, उसके चेहरे में कुछ तो अलग है। उसका हार्ट मुझे बहुत पसंद है। मान लो अचानक मैं मर गई तो तुम्हें कुछ नहीं होगा? एक तरफ बीवी, एक तरफ सहेली। अगर दोनों ने एक साथ मिलकर पानी में डूबकर मरने की धमकी दी तो मेरा क्या होगा, सोचा है तुमने? बीवी के साथ मरना तो गारंटी है। कम से कम फ्रेंड को तो बचा लूं। हे, हमेशा मेरी अच्छी फ्रेंड रहो। मैं बस यही चाहता हूँ। बेटी, इसमें क्या लिखा है? जरा पढ़ के सुनाओ। जो हुआ वो भूल जाइए। अभी वो सिंगापुर चली गई है, अब इसे क्यों पढ़ना छोटे पिताजी? उसको मुझसे प्यार नहीं है क्या? क्या है ये? क्या लिखा है? I'll be a reason for your happiness and not be a part of it. इसका मतलब क्या है? मरते दम तक तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी रहेगी, पर मैं तुम्हारी खुशी बनूं, ये नहीं हो सकता। अरे नीचे कुछ तो लिखा है, वो क्या है? I'll be a part of your sadness and not a reason for it. इसका मतलब? कभी तुम्हारे आंसू पोंछने की नौबत ना आए। हमेशा खुश रहना। उसको मैंने अपना प्यार, अपनी जिंदगी सब कुछ समझ रखा था। सब खत्म हो गया क्या? रिश्ता तो कभी शुरू हुआ ही नहीं। जो शुरू नहीं हुआ वो खत्म कैसे होगा? तो इसका मतलब सिर्फ तुम्हारे पास नंबर है, वो भी मोबाइल में। तुम्हारे दिल में कुछ भी नहीं है। करेक्ट। अच्छा इंसान बनना बुरा इंसान बनने से बहुत मुश्किल है, इसलिए हर बार बुरा बन जाता हूँ। तो मैं जाऊं? ठीक है बच्चू। परम, मैंने सोचा था कि उस दिन दीपा को बहुत जलाऊंगी। डिसाइड कर लिया था मैंने। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। सब कुछ खत्म हो गया ना आज? हाँ, अब चुपचाप चलो यहाँ से। बस करो तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मेरे फीलिंग से तुम लोगों को कुछ लेना देना नहीं। गो एंड टेल हिम। जाओ, जाकर किस करो उसे। जाओ। परम तो शादी करेगा नहीं, तुम्हें जाओ। तुम भी तो उसे लाइन मारती थी ना। तुम झूठ बोल, हम सब सिर्फ फ्रेंड्स हैं। क्या हालत बना रखी है? मैं यहाँ रो रही हूँ, लेकिन तुम लोगों को कोई मतलब नहीं है ना? कम एंड किस मी। परम को भी कोई मतलब नहीं है। एक काम करो, तुम शादी कर लो। तुम्हें तो मैं पसंद हूँ ना। आओ। जाओ यहाँ से सब। ये सब नाटक है ना? बोल दो, ये सब नाटक है। तुम झूठ बोल रहे हो ना परम? तुम मुझसे प्यार करते हो। हिमालय जाते समय जब तुम्हें चोट लगी थी, मैंने मसाज किया था। तब तो तुम्हें बहुत अच्छा लगा था। आधी रात को मर जाऊंगी ऐसा कहने पर तुम दौड़ कर आए थे। तब तुम्हें मुझसे प्यार था क्या? मैंने जितने भी कॉल किए, मैसेज किए, सब तुमने संभाल के रखा है। मेरे ऊपर माँ बाप का सहारा भी नहीं है। ऐसी लड़की हूँ मैं। मुझे तो हजारों लोग पसंद करते हैं, और मैं सबको छोड़कर तुम्हारे पास आई थी। छोड़ूंगी नहीं
करूंगी नहीं। मैंने उस दिन इतना ड्रामा क्यों किया मुझे भी नहीं पता है। ड्रामा नहीं, जानबूझ के नाटक किया था। सॉरी। ये लड़कियां बहुत अच्छी होती है, ये सच है क्या शानवी? उस दिन जो मुझे लगा वो मैंने किया। गलत नहीं है, पर उसे जो लगा उसने किया। उस दिन बहुत बड़ा ड्रामा किया। ऐसा क्या? ओह, क्या पागल लड़की है, मुझे लेक्चर दे रही थी। ओह, कॉलेज की लड़कियों को सिर पे नहीं बिठाना चाहिए, वरना वो लेक्चर देने लगती है। इतना करके भी ना तो पास हुई और ना ही केस शुरू हुआ। अभी यहाँ पर इतना कुछ हुआ, प्यार का हंगामा हुआ, और ये मछली को लेकर बैठी हो। छोड़ दो इसे। वैसे ये मछली है मछला। छोड़ो इसे, अब तुम भी मत मारो, मैं इसे पानी में छोड़ देती हूँ। ऐसा है क्या? अगर वो पागल लड़की मुझसे प्यार करती है तो इसके लिए तुम मछली को क्यों मार रही हो? मत आओ। गलत कर रही हो। इसमें झगड़ा करने की क्या बात है? और क्या होगा, मुझे आग लगा दिया ना। ऐसा कुछ नहीं है। उसकी क्या गलती थी जो उसे छोड़ दिया? इतनी अच्छी लड़की को ना बोल के दूर भेज दिया। मुझे तुम अच्छे इंसान नहीं लग रहे हो, एक जंगली जानवर की तरह लग रहे हो जिसे किसी का प्यार समझ में नहीं आता। वो कल मुझे धोखा नहीं देगा, क्या गारंटी है? जिंदगी में किसी को प्यार किया है तो वो तुम्हें, और किसी को नहीं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। क्या कहूँ, मुझे भी रोना आ रहा है। दुनिया में जो अच्छे इंसान होते हैं उन्हें प्रूव करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। ये बात तो तुम्हें खुद ही समझ जानी चाहिए। मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम अच्छे इंसान बिल्कुल नहीं हो। मैं वही करता हूँ जो मेरे दिल में होता है। कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। सोच कर देखो कि तुम्हें मुझ पर शक क्यों है। तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शायद तुम्हारे आंसू खत्म हो जाए और तुम्हारा मन हल्का हो चुका हो। तुम वापस आना, मैं इंतजार करूंगा। जब कभी भी तुम्हारा वापस आने का मन हो तुम बेहिचक आ जाना। मुझसे दोबारा कभी मत मिलना, चले जाओ यहाँ से। गुड बाय। पापा, इंतजार बेकार है, चलिए प्लीज। ठहरो, जब परमात्मा अंदर गया था तब कुछ तो बात करने गया था तुम्हारा ससुर। ये क्या है? भालू का बच्चा? अरे सब लोग यहाँ उदास है और तुम दारू पिलाने के लिए भालू का भेष बना कर रहे हो, दारू पिला रहे हो। पार्टी नहीं करनी है क्या? अजीब सा दिखने के लिए ये भेष बदल कर आया हूँ। जाओ, जाकर मरो। पिताजी, मैंने बहुत गलत बर्ताव किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। सिर्फ प्यार और काम यही जिंदगी नहीं होती है, वो जिंदगी का एक हिस्सा है, बस इतना ही। आएगा और चला जाएगा। एक उम्र में बीवी के चले जाने के बाद 100 बीवियों से शादी हम कर सकते हैं। तुम्हारे जैसा नालायक बनकर बैठा थोड़ी रहूंगा। अभी कहाँ जाकर डूब कर मरूंगा मैं? आपकी जिंदगी की बात कुछ और है और मेरी जिंदगी की बात कुछ और है। मैं अभी ब्रह्मचारी बन के जी रहा हूँ पिताजी। तू अपना मुंह बंद कर। अब तेरी शादी होगी। होगी ना? पिताजी, मूड अभी अच्छा है, वक्त भी अच्छा है, अभी बोल देता हूँ, ठीक है? क्या है? अभी आपने बोला नहीं क्या? अरे तो जाकर अपनी किस्मत को बोल देना भाई। अभी बोलता हूँ, देखते जाओ। हाँ। इसने मेरी जिंदगी बचाई है डॉक्टर। सुबह से इंतजार करवाया, कुछ बात करना चाहता हूँ। अरे मुंह आपका है, पार्टी आपकी है, हम तो सिर्फ मेहमान हैं। बोलिए ना। आपके बेटे से मैं उसकी शादी करवा दूंगा। वो मेरी बहुत ही प्यारी बेटी है। आगे वो मेरे साथ नहीं रहेगी, आपके बेटे के साथ घर बसा लेगी। मासूम है वो। मासूम क्यों बोल रहे हो? देखा जाए तो दामाद जी हमेशा उसकी परछाई बनकर रहेंगे ना। ये आपकी मिस्टेक नहीं है, ब्रांड मिस्टेक है। वो क्या है कि मेरा
ये एक छोटा सा सपना है। सपने तो हजारों होते हैं। मैं अपने बेटे को आपकी बेटी को दे देता हूँ, लेकिन उस लड़की के बाप, दादा, छोटे पिताजी किसी का भी दिमाग ठिकाने पर नहीं है। एक हिसाब से पागल फैमिली है। अगर मुझे एक हिसाब से लगा कि सबको छोड़ना है तो छोड़ सकता हूँ। ऐसे तो आप नहीं छोड़ सकते तो भूल जाइए। और दामाद जी को मारने की मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है? सुनिए, यहाँ पर एक भालू है, मारना है तो उसे मारिए। उसे मारना मतलब मुझे मारना होगा। एकदम बढ़िया, जो बोला वो हो गया समझिए। आज भालू की किस्मत बहुत अच्छी है। राघव। ओह, अरे ये क्या बोल रहा है भाई? मैं खुद रिपेयर करके खा रहा हूँ इस दिल को, और कितने सपने देखूं मैं। जब तक नींद ना आ जाए तब तक उसे पकड़ कर मारो। एक बार मारोगे ना तो ये सब भूल जाएगा। डॉक्टर साहब, हम अपने मामा जी को मारेंगे, देखते रहिए। ये हुई ना बात। ये आपकी बेटी के लिए भी अच्छा नहीं है, ध्यान रखिएगा। अरे क्या हुआ, उसके लिए आप तो हैं ना। मारो मारो, अरे पैर को देख के मारो। हाँ, मारो। मारो। अरे तुम उसकी जिंदगी में क्या आए हैं? मुझसे छीन कर ले जा रहे हो उसे। अरे तुम सिर्फ उसके पति हो, लेकिन मैं उसका पिता हूँ। पिता हूँ मैं, पिता। मारो मारो उसे, और मारो। जब से वो पैदा हुई है मैंने सोने के पालने में उसे पाला है। एक राजकुमारी की तरह रखा है मैंने उसे। अरे मेरी प्रिंसेस है वो, और तू एक मामूली भालू। मारो भाई मारो, छोड़ना मत, जिंदगी की भीख मांगने दो। मेरी बात सुनो, दुनिया का कोई बाप अपने बेटी के भरोसे मत रहना। जब तुम्हारा दामाद घर में आए तो उसे मारो, उसे सबक सिखाओ, तब जा करके बाप के दिल को शांति मिलेगी। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए तुमने प्यार का नाटक किया ना, और एक बाप के प्यार को कम कर दिया। मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा। मालिक 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 रुकिए, नहीं छोड़ूंगा। मालिक रुको, मालिक छोड़िए पापा उन्हें। चलिए पापा। वो भालू के रूप में आपका बेटा। ये क्या कह रहे हो तुम? आपका बेटा वर्मा, 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 ये क्या पागलपन है? ऐसा क्यों किया तुमने? जिस लड़की पे भरोसा था उसी ने मेरा दिल तोड़ दिया। सुबह से मन कर रहा था कि मैं किसी के हाथों से खूब मार खाऊं। अब थोड़ा हल्का लग रहा है। मार खाने का मन क्यों कर रहा था तेरा? अब रो क्यों रहा है? उसने शादी के लिए मना कर दिया। हा? कहती है चले जाओ। क्या कहा? तुम सच बोल रहे थे? सच बताओ मुझे। मुझसे कुछ मत पूछिए, छोड़ दीजिए, मुझे शादी वादी नहीं करनी है। हम दो बड़े लोगों की बात करने के बाद ये तुम्हारा बच्चों जैसा नाटक क्या है? मैं क्या बोलूं पापा, मेरे नसीब में न प्यार है और ना ही शादी है। मेरी राजकुमारी की चप्पल। चलिए पापा, चलते हैं यहाँ से। मैं उससे बात करके आऊँ क्या? कोई जरूरत नहीं है, जबरदस्ती की तो मैं मर जाऊंगी। मैं नागी के घर जा रही हूँ, कोई पीछे मत आना। पिताजी आप थक चुके हो, चलो चलते हैं। मैंने जो प्यार किया उसका माइलेज बहुत कम था। वैसे भालू का वेश कैसा लगा? किसी को बताना मत, मैंने मार खाई है। बेकार में हीरो बन जाऊंगा। अरे भालू को भी आंसू आते हैं स्वामी जी। क्या सोच रहे हो? इस भालू को हमेशा याद रहना चाहिए। पानी गर्म करने रख दो। पापा, जो प्यार करते हैं उनकी किस्मत में आंसू कंपलसरी है। हमेशा हाथ में रुमाल रखिएगा। ऐसी हालात में साथ देने के लिए बाप ही सही होता है। हाँ जल्दी। बेटी, कल मेरी वाली भाग गई है, आज तुम्हारा वो लड़का जा रहा है। प्यार के लिए आंख नाक दिल कुछ भी नहीं है, सिर्फ चेहरा देखकर जितना चाहे उतना दूर भाग जाते हैं। हाँ,
ये एक दरिंदगी भरा प्यार है, ये कभी साथ नहीं देता। जब हम अपने अंदर से खुश हो जाते हैं तब प्यार नाम की कोई चीज भी नहीं रहती यहाँ। अरे ये कैसे चोट लग गई बेटा? कसरत करते समय खंबा सिर में लग गया, थोड़ा दर्द कर रहा है। रहने दे, कोई बात नहीं, लेकिन हम हमारी बेटी को दे नहीं सकते हैं। मैं खंबा दिया हूँ, इतना बड़ा खंबा किस लिए तुम्हें? जूस बनाकर पीने के लिए। बहुत प्यारा बच्चा है तू। ये हमारी तरफ से आपको, पोती को दे देना। अच्छी आवाज देता है। किसी को मेरी आवाज सुननी हो तो इसकी आवाज सुन ले। साउंड बात करता है तू? कौन जानता है। चलो बेटा। आराम से करो ना। अरे पसीना, तुम कब आए? हाय परम। हाय दीपा। हाय। सोच रहा हूँ कि मसाज करने के लिए जो ऑयल होता है उसकी फैक्ट्री लगाऊं। उसका सैंपल ट्राई कर रहा था, तभी तुम आ गई, और कुछ नहीं है। सॉरी, मैं तुम लोगों की शादी में नहीं आ पाई। तुम्हारे नहीं आने को लेकर दीपा बहुत खुश हो रही थी। ये मेरी तरफ से दीपा के लिए। थैंक यू। जोकर है ये तो। एक्चुअली भालू बाल बढ़ाता है या टकला हो जाता है पसीना? हाँ। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं खुद ही पता कर लूंगा। परम, मुझे दीपा से कुछ बात करनी है। प्लीज गेट लॉस्ट। ऐसा? हाँ। लगता है बारिश होने वाली है। होशियार, सोच समझ के बात करना। पसीना, मैं तुम्हें तेल की एक बोतल देता हूँ, बताना उसकी खुशबू कैसी है। दीपा, तुम्हें जिस भालू को मैंने दिया वो वापस लेने का मन कर रहा है। ये भालू मेरा है। इसे रख लूं? रुको, तुम खुद रख लो। एक बात याद रखना, अगर तुमने अपने पति को थोड़ा भी छोड़ा तो मैं ले लूंगी। बाय बाय। दोबारा यहाँ आई ना तो मार दूंगी तुझे। ए दीपा, वो चली गई क्या? अरे दीपा, क्या करे? अरे क्या हुआ? दीपा, ए दीपा, दीपा। झंझनाहट सी हो रही है। झंझनाहट हो रही है। मैडम देखिए, वो बच्चे का हार्ट। सर आप देख रहे हैं ना, ये बच्चे का हार्ट है। आप देखिए, मैं आता हूँ 2 मिनट। झंझनाहट हो रही है। मेरा बच्चा हिल रहा है। परमात्मा, परमात्मा। ए अरे रे रे रे, रोना नहीं। ये लो,
लोफर, टेडी एंड फैमिली। तुम्हारे पापा लूजर है। बोलो पापा लूजर। 8 महीने पहले इसे पता चल गया होगा कि मैं लूजर हूँ। इसे तुम ही पालो। जब मैं खुद को ही नहीं संभाल पा रहा हूँ तो फिर इसे कैसे संभालूं? हर बच्चा सबसे पहले माँ कहता है और ये पापा कह रहा है। ऐसा है क्या? अले ले 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 ले। क्या बोला मेरा बेटा? बोलो 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 बोलो। क्या है? देखो ना, ये भी तुम्हारी पार्टी का है। मेरा तो कोई है ही नहीं। अरे चले जाओ, अरे चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ तुम मम्मी को दोनों। गुस्सा आ गया है। जाओ, जान जाओ, बचानी है तो जाओ भागो यहाँ से। छोड़ो वरना मर जाऊंगा। ऐसा क्यों कहा तुमने? हमेशा तुम बोलती रहती हो, आज मैंने बोल दिया। ऐसा कभी मत कहना, मुझे रोना आता है। अगर तुम ऐसी बात करोगे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बोलो आगे से कभी ऐसा नहीं कहोगे। बच्चे जब माँ और पापा कहकर बुलाते हैं तो कितनी खुशी होती है ना। और तुम भी एक छोटे से बच्चे की तरह हो, प्यारे से बच्चे हो तुम। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मम्मी को पानी पिलाएगा? देखो। माँ कह के बोला वो उठ जाएगी। बोलो माँ, बोलो माँ, बोलो माँ। वाह, अरे वाह, आज तुम सच में माँ बन गई। इसने तुम्हें माँ कह के बुलाया है। दीपा, दीपा, दी, दी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पापा अक्सर कहा करते थे कि जो चीज खुशी देती है वो दूर हो जाती है। उसके चेहरे पे एक संतोष था, एक खुशी थी। अब भी भरोसा नहीं होता कि वो मेरी जिंदगी से चली गई है। मुझे याद है तो बस उसकी वो हंसी। रो क्यों रहे हो तुम? हाँ, रो मत, मुझे भी रोना आता है। मैंने कहा था ना तुम्हें। सुनते हो क्या कभी मेरी बात? हाँ, कभी मेरी बात नहीं सुनते। सॉरी दीपा, दीपा सॉरी। गुस्सा होकर जा रही है दीपा। वो मुझे जीते जी जितना प्यार करती थी, मरने के बाद जता रही है। वो मर गई ऐसा क्यों बोलते हो? वो नहीं मरी है, उससे कुछ नहीं हुआ। परम, सच में मैं यहाँ क्यों आई थी पता है? तुम्हारी जिंदगी में वापस आने का कोई मौका है या नहीं ये पूछने। लेकिन मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगी। अरे तुम दोनों कितना खुश हो पता है? तो मुझे नहीं मिले इसका दुख नहीं है। सच में तुम परमात्मा हो। तुम्हारी आंखों में भगवान बसते हैं। शानवी, ये सब बोलकर मुझे डराओ मत। मैं हूँ टेडी, भालू का बच्चा हूँ। सॉरी दीपा, लास्ट किस। मैं चलती हूँ, बाय। हाँ, तुमसे बड़ा बच्चा तो तुम्हारे पापा ही है, समझे तुम? चलती हूँ, बाय। वो बहुत अच्छी है ना? पूछते ही हाँ कह दिया। उससे शादी करने के लिए मेरी परमिशन का इंतजार कर रहे हो? मैंने हाँ कहा तो उसके पीछे भागकर शादी कर लोगे? मैं कितने आराम से जी रहा हूँ, तुम्हें पता है ना? हाँ, मैं मर गई हूँ तो तुम आराम की जिंदगी जी रहे हो। लगता है तुम्हें मेरी याद तक नहीं आती। परमात्मा और आत्मा का संबंध कभी टूट सकता है?